तो दोस्तों, हम लोग आज चंपारण सत्याग्रह पढ़ेंगे। और चंपारण सत्याग्रह जो है इतिहास में एक महत्वपूर्ण घटना है और गांधी जी के आंदोलनों का सबसे महत्वपूर्ण है ना आंदोलन है ये। चंपारण सत्याग्रह से ही गांधी जी का राजनीतिक जीवन शुरू हुआ था। ठीक है, तो हम लोग चंपारण सत्याग्रह को देखते हैं थोड़ा सा। तो चंपारण सत्याग्रह शुरू होने का सबसे बड़ा कारण था तिनकठिया व्यवस्था। तिनकठिया व्यवस्था क्या था? तो जो चंपारण के जो जमींदार होते थे वो अपनी जमीनों को है ना यूरोपीय बागान मालिकों को दे देते थे पट्टे पर। अब बागान मालिक जो होते थे वो किसानों से खेती करवाते थे। खेती किस चीज पे करवाते थे? तो वो नील की खेती करवाते थे, है ना। किसकी खेती करवाते थे? नील की खेती। नील एक प्रकार का प्राकृतिक रंग होता है ना। नील प्राकृतिक 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 रंग होता है। प्राकृतिक रंग होता है। नील क्या होता है? एक प्रकार का प्राकृतिक रंग होता है। अच्छा, बागान मालिक जो होते थे वो पहले किसानों से अनुबंध करा लेते थे कि आपको 20 कट्ठे में 3 कट्ठा पर क्या करना है? नील की खेती करना है। 3/20। इसी को हम लोग 3 कट्ठिया व्यवस्था कहते हैं। ठीक है, कुछ अग्रिम राशि दे देते थे, एडवांस दे देते थे किसानों को और बोलते थे कि आपको 3 कट्ठा पर क्या करना है? नील की खेती करना है। 20 कट्ठों में से कितना? 3 कट्ठे पर नील की खेती करना। अब किसान अग्रिम राशि ले भी लेते थे। उसके बहुत सारे कारण थे। एक है ना, किसान की स्थिति पहले से दयनीय रहती थी। कर बहुत ज्यादा देना पड़ता था, सरकार को लगान देना पड़ता था और भी बहुत सारी मजबूरियां होती थी। किसान सोचते थे चलो अच्छी बात है, एडवांस मिल रहा है तो ले लेते हैं और उसके बाद नील की खेती करेंगे और लाभ कमाएंगे। तो अगर ये बॉन्ड भी है ना बनवा लेते थे। इस तरह से किसानों को फंसा लिया जाता था। आगे देखते हैं। अच्छा, किसान जो है बाद में नील की खेती करना नहीं चाहते। कारण क्या था नील की खेती नहीं करने का? वो चाहते थे कि नील की खेती छोड़ दिया जाए, है ना, अनुबंध तोड़ दिया जाए, बॉन्ड को तोड़ दिया जाए। लेकिन बॉन्ड तोड़ने पर पैसे लगते थे तो किसान उससे भी डरते थे। चलो भैया है ना, बॉन्ड तोड़ेंगे तो पैसे लगेंगे। होता क्या था, क्यों नहीं करना चाहते थे इसको हम लोग समझते हैं। क्योंकि नील की खेती जब वो करते थे तो नील की जो जड़ें होती है वो गहराई तक, जमीन में गहराई तक चली जाती है और जमीन के जितने भी पोषक तत्व होते हैं वो सबको खींच लेता है और जमीन हो जाता बंजर ऐसे में। और हर साल यही प्रक्रिया, उसको हर साल उसको है ना 3 कट्ठा पर क्या करना पड़ता था? नील लगाना पड़ता था और जमीन बंजर हो जाती थी। अब जो बंजर जमीन है उस पर ना फसल उगा सकते हैं, खाद फसल उगा सकते हैं, ना नील उगा सकते हैं। फिर अगले साल क्या होता था? हाँ, दूसरे 3 कट्ठा उसको चुनना पड़ता था। वहां भी वही काम होता था, वही है ना प्रक्रिया शुरू हो जाती थी, जमीन बंजर हो जाती थी। तो इस प्रकार से है ना किसान को खाद फसल उगाने में दिक्कतें आने लगी। खाद फसल नहीं उगते थे तो खाद सुरक्षा होने लगा, ये भी हो जाता था। जमीन बंजर हो जाता था, खाद्य सुरक्षा हो जाता था। खाद्य सुरक्षा कहने का मतलब है कि खाद फसल जैसे गेहूं, धान, चावल, बाजरा ये सब नहीं उगा पाते थे तो उससे अकाल और भूखमरी की समस्या बनती थी। और समझे, फिर आगे देखो, किसानों को लागत से कम है ना दाम मिलता था। ये क्या हुआ कि शुरुआती समय में तो ठीक दाम मिल रहे थे लेकिन बाद में किसानों को बहुत कम दाम मिलने लगे। नील का बहुत कम दाम मिलने लगा। क्यों दाम कम मिलने लगा? क्योंकि 19वीं सदी में यूरोप में रासायनिक रंगों का आविष्कार हुआ। अब रासायनिक रंग सस्ते मिलने लगे तो कोई भी है ना व्यापारी होगा तो रासायनिक रंगों का है ना इस्तेमाल करेगा, नील का कम इस्तेमाल करेगा। यूरोपीय बागान मालिक जो थे वो अपना नील कहाँ बेचते थे? यूरोप के मार्केट में बेचते थे, यूरोप के बाजार में बेचते थे। तो उसको भी कम दाम वहां मिल रहा है नील का, तो किसानों को भी कम देगा। और किसान को कम दाम देगा तो उसको फायदा नहीं होगा। क्योंकि क्या है, जितना जितना वो बीज खरीद रहा है, खेतों को सींचने में पैसे लग रहे हैं, फिर कहने का मतलब कटाई में पैसे लग रहे हैं, बुआई में पैसे लग रहे हैं, मजदूर लग रहे हैं, बहुत कुछ लग रहे हैं। तो उसको है ना फायदा नहीं हो पाता था, कुछ भी है ना पैसे नहीं बच पाते थे तो कम दाम मिलता था उसको बहुत। और एक होता था ददनी व्यवस्था, है ना। ददनी व्यवस्था से भी किसान बहुत परेशान थे। ददनी व्यवस्था वही था, अगर कोई भी अनुबंध कराएगा, कहने का मतलब एग्रीमेंट करेगा तो बिना ऐसे तो एग्रीमेंट कर नहीं लेगा, वो कुछ पैसे देना पड़ेगा। तो वही एडवांस जो पैसे की जो प्रक्रिया थी उसी को हम ददनी व्यवस्था कहते हैं, अग्रिम राशि देना। आज सुने, यूरोपीय बागान मालिक क्या करते थे? किसानों को
पहले एडवांस दे देते थे, उसके बाद अनुबंध करा लेते थे। उसी व्यवस्था को हम लोग बोलते हैं ददनी व्यवस्था बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे गांधी जी का इसमें क्या रोल है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग देखते हैं गांधी जी का आगमन। ठीक है, अच्छा, गांधी जी के आगमन से पहले एक चीज समझते हैं कि 1916 में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? 1917 में। ठीक, 1916 में 1916 में लखनऊ अधिवेशन हुआ था। लखनऊ लखनऊ अधिवेशन, कांग्रेस का लखनऊ अधिवेशन। ठीक, अधिवेशन, लखनऊ अधिवेशन हुआ था 1916 में। किसका अधिवेशन हुआ? लखनऊ अधिवेशन हुआ। और लखनऊ अधिवेशन में बिहार से, यानी कि चंपारण से, है ना, चंपारण से राजकुमार शुक्ल, राज राजकुमार कुमार अशुक्ल अशुक्ल ब्रज किशोर ब्रज किशोर ब्रज किशोर ब्रज किशोर है ना पहुंचे लखनऊ अधिवेशन में, है ना। राजकुमार शुक्ल चंपारण से और ब्रज किशोर पहुंचे, अपनी है ना तिनकठिया व्यवस्था के समस्या को लेकर के पहुंचे वहां। अच्छा, जब वहां पहुंचे कांग्रेस के समक्ष रखने के लिए, तो वहां इनको गांधी जी मिले। अब गांधी जी मिले तो गांधी जी से ये लोग अनुरोध किए कि आप चलिए चंपारण, है ना, चलिए और वहां के किसानों की समस्या को सुनिए और देखिए, उसके है ना लिए उसके लिए है ना केस लड़िए। ठीक है, कुछ कुछ सोचिए। तो गांधी जी शुरू में तो है ना शुरुआती टाइम में मना कर दिए, क्या ना अभी टाइम नहीं है, मेरे पास समय नहीं है। क्योंकि उस समय गांधी जी क्या कर रहे थे, पूरे देश का भ्रमण कर रहे थे। तो इसके लिए वो मना कर दिया कि अभी हम नहीं जा सकते। ठीक है, लेकिन राजकुमार शुक्ल जो थे वो है ना एकदम लटक गए, चल वे करो। ठीक है, वो गांधी जी जहां जहां जा रहे थे वो उनके पीछे पीछे एकदम लगे हुए हैं। वो चले गए गुजरात, साबरमती आश्रम चले गए, तो ये राजकुमार शुक्ल भी साथ साथ में चले गए। गांधी जी बोलते आदमी तो पीछे पड़ गया है, लगता जाना पड़ेगा। ठीक है, और गांधी जी हार पार करके चंपारण पहुंचे 10 अप्रैल को। कब? 10 अप्रैल को। 10 अप्रैल 10 अप्रैल 10 अप्रैल 1917 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे। पटना पहुंचे पटना पहुंचे, है ना। और 15 अप्रैल 15 अप्रैल 1917 को 1917 को चंपारण पहुंचे। चंपारण चंपारण पहुंचे चंपारण पहुंचे चंपारण पहुंचते हैं तो वहां जो प्लांटर्स यानी बागान मालिकों का जो अध्यक्ष होता है, प्लांटर्स एसोसिएशन, है ना, प्लांटर्स प्लांटर्स कमेटी एसोसिएशन नहीं, प्लांटर्स 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 कमेटी कमेटी प्लांटर्स कमेटी का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष अध्यक्ष होता है JS विल्सन होता है, JS विल्सन विल्सन होता है। और चंपारण का जिला मजिस्ट्रेट होता है, जिला जिला मजिस्ट्रेट 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 है ना, हार्ड कॉक होता है। हार्ड कॉक होता है। ये दोनों पॉइंट आपको याद रखिएगा, है ना। 10 अप्रैल 1917 को पटना पहुंचे, 15 अप्रैल 1917 को चंपारण पहुंचे। प्लांटर्स कमेटी के अध्यक्ष जो होते हैं वो JS विल्सन होते हैं। जिला मजिस्ट्रेट जो होता है वो होता है हार्ड कॉक। जिला मजिस्ट्रेट हार्ड कॉक है ना गांधी जी को, है ना, धमकी एक तरह का देता है कि आप यहाँ से वापस चले जाइए। ठीक है, क्योंकि ये पहले से जानता था कि ये आदमी जो है ये तबाही मचा सकता है। क्योंकि साउथ अफ्रीका में गांधी जी है ना बहुत सारे काम किए थे, जैसे नटाल व्यवस्था शुरू किए थे, वहाँ इंग्लिश स्वराज बुक लिखे थे, एम्बुलेंस सेवा शुरू किए थे। ठीक है, तो वहां भी बहुत सारे दादा अब्दुल्ला के सर निकले गए थे साउथ अफ्रीका, वो केस को भी जीते थे। और सही है, तो गांधी जी के बारे में इनको पहले से पता था कि आदमी क्या कर सकता है, अंग्रेजी शासन व्यवस्था के लिए हानिकारक हो सकता है। तो इसीलिए इन्होंने कहा कि धारा 144 लगा दिया उस क्षेत्र में, और बोला कि आप वापस लौट जाए। गांधी जी बोले दो साउथ अफ्रीका में डरवे ने किया है ना, यहाँ कौन सा डरने वाले, तो अपना देश है। तो गांधी जी जाने से अब मना कर दिए। यहीं पर गांधी जी का पहला गांधी जी का गांधी 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 जी का गांधी जी का अब पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, है ना। सविनय अवज्ञा 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 आंदोलन आंदोलन
आंदोलन आंदोलन है ना शुरू हुआ। ठीक है, शुरू हुआ है ना। जाने से मना कर दिया कि नहीं तुम्हारा है ना, तुम्हारा कोई भी आदेश नहीं माने। ठीक है, हम यहाँ से नहीं जाने वाले हैं, हम किसानों की समस्या सुनना है, किसानों की समस्या सुनकर ही जाएंगे। ठीक है, तो ये हुआ, गांधी जी पर हो गया केस, या आपने धारा 144 तोड़ा है, केस हो गया। तो वह उनको कोर्ट में पेश किया गया, उनसे बोला गया कि आप यहाँ से वापस चले जाइए, या जो कि अगर केस उठवाना है तो 100 रुपये जुर्माना भरिए, या तो जेल होगी। तो वो क्या है ना, हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन 100 रुपये जुर्माना मेरे पास नहीं है। ठीक है, 100 रुपये देने से भी मना कर दे कि नहीं देंगे 100 रुपया। ठीक है, अंग्रेज सोचा क्या ना कि अगर जेल भेज देते हैं तो बाहर कितनी जनता खड़ी है, ये एक तरह का विद्रोह शुरू हो जाएगा, और उनको छोड़ देते हैं। ठीक है, उनको छोड़ दिया जाता है। तो आपसे पूछा गांधी जी का पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ शुरू हुआ था, तो पहला सविनय अवज्ञा आंदोलन जो किए थे वो कहाँ किए थे, है ना, वो चंपारण में ही किए थे, अंग्रेजों की बात ना मान करके। आगे देखते हैं, आगे देखते थोड़ा सा। गांधी जी पर केस हो गया, गांधी जी जेल भी नहीं गया है ना, और मुकदमा भी खारिज हो गया। तो हार पार करके अंग्रेजों ने एक कमेटी बना दी। आज सुनिए, बिहार बिहार और उड़ीसा और उड़ीसा 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 के उपराज्यपाल के राज्यपाल एडवर्ड ने एडवर्ड ने एडवर्ड एडवर्ड ने चंपारण चंपारण किरशक 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 कमेटी 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 का गठन कर दिया। ठीक है, ठीक है, बिहार और उड़ीसा के उपराज्यपाल एडवर्ड ने चंपारण किरशक कमेटी का गठन कर दिया। और फिर में अब आगे देखेंगे, इसको थोड़ा सा मिटाते हैं। अच्छा, आगे देखिए। अब चंपारण चंपारण किरशक कमेटी 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 का गठन इसके जो अध्यक्ष बने एफजे सलाई एफजे सलाई एफजे सलाई इसका अध्यक्ष कौन थे? एफजे सलाई। महात्मा गांधी को भी महात्मा गांधी जी को भी महात्मा ने गांधी जी को भी, है ना, गांधी जी को अभी गांधी जी को भी, है ना, सदस्य बनाया गया। ठीक है, गांधी जी को भी सदस्य देखते हैं, गांधी जी को भी सदस्य बनाया था। और गांधी जी जो थे, गांधी जी है ना, कमेटी को समझाने में सफल रहे, है ना, सफल रहे। ठीक है, क्या समझाने में सफल रहे? ये समझाने में सफल है कि तीन कटिया व्यवस्था जो है वह ना बहुत खराब व्यवस्था है, किसानों से जबरन काम कराया जा रहा है और इनकी खेती कराई जा रही है, और दूसरा किसानों से जो है अवैध वसूली की गई है। ठीक है, तो इसको लेकर के जो बागान मालिक थे, बागान मालिक मतलब ठेकेदार, बागान मालिक जो थे, बागान मालिक ने 25% अवैध वसूली का 25% लौटाने को है ना राजी हो गए। ठीक है, हो गए। ठीक है, राजी हो गए। अच्छा, ये एक सफल आंदोलन रहा, चंपारण आंदोलन गांधी जी का एक सफल आंदोलन रहा। ऋषि से है ना प्रेरित होकर, है ना, रविंद्रनाथ टैगोर ने रविंद्रनाथ
रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को गांधी जी को गांधी जी को महात्मा 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 की उपाधि दी थी। उपाधि दी, ठीक है। याद रखना है, चंपारण कृषक कमेटी का गठन किसने किया था? एडवर्ड ने किया था, जो बिहार एवं उड़ीसा का उपराज्यपाल था। उसके अध्यक्ष कौन थे? एफ.जे. सलाई थे। गांधी जी भी इसके सदस्य बने थे। गांधी जी कमेटी को समझाने में सफल रहे कि बगान मालिकों द्वारा किसानों से जबरन है ना खेती कराई जा रही है और उससे अवैध पैसा वसूला जा रहा है। बॉन्ड बढ़वाने का जो पैसा वसूला जाता था, ठीक है, तो उसको लेकर के फिर बगान मालिक के अवैध वसूली का कितना 25% देने को किसानों को देने को राजी हो गए। और इसी दौरान है ना रविन्द्रनाथ टैगोर गांधी जी को किसकी उपाधि देते हैं? महात्मा की उपाधि देते हैं। गांधी जी जब चंपारण पहुंचे तो वो किसी के घर में रुके थे, है ना। एक बगान मालिक था जिसका नाम था इरविन। क्या नाम था? इरविन, ठीक है। इरविन के घर में रुके थे, घर में रुके, ठीक है। गांधी जी शौक से नहीं रुके, है ना। इरविन दावत दिया था, न्योता दिया था कि आप है ना आज मेरे घर में रुकिए और रात का भोजन मेरे घर में ही करिएगा, ठीक है। इरविन का एक रसोइया था, इरविन का एक रसोइया था, इरविन का एक रसोइया था जिसका नाम था बतख मियाँ। क्या नाम था? बतख मियाँ, ठीक। इरविन का एक रसोइया था बतख मियाँ। अच्छा, इरविन न्योता है ना शौक से नहीं दिया था गांधी जी को, है ना सम्मान, गांधी जी के सम्मान में नहीं दिया था। गांधी जी को मारना चाहता था। गांधी जी को क्या करना चाहता था? गांधी जी को है ना मारने का प्लान था, मारने का है ना प्लान था, ठीक, प्लान था। कैसा प्लान था कि गांधी जी के खाना में जहर दे दिया जाए, आज है में। अच्छा, इरविन खुद नहीं देना चाहता था, वो अपने रसोइया को आगे किया, ठीक है। रसोइया को बोला कि अगर तुम गांधी जी के दूध में जहर मिला करके पिला देते हो तो तुम इनाम के आना हकदार हो। अगर ऐसा नहीं करते हो तो तुम सजा के हकदार होगे, ठीक है। और बाद में ऐसा हुआ भी। अब बतख मियाँ का है ना अंदर से मन किया कि ये क्या बात हुआ भाई, यार सही है, गांधी जी को लोग मारने का प्लान कर रहा है। गांधी इनका मन है ना बेचैन हो गया। ये क्या किए, जहर मिलाने से पहले किसके पास चले गए? राजेंद्र प्रसाद के पास चले गए और राजेंद्र प्रसाद को सारी बातें बता दी कि इरविन ऐसा ऐसा प्लान किया, मारने का पूरा प्लान किया है, ठीक है। अब राजेंद्र प्रसाद गांधी जी को बता देते हैं, है ना। जब गांधी जी को बता देते हैं तो गांधी जी वो दूध नहीं पीते हैं, ठीक है, बच जाते हैं। और ये पूछा है बीपीएससी में कई बार ये क्वेश्चन पूछा है कि है ना गांधी जी की चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी की जान किसने बचाई थी? तो किसने बचाई थी? बतख मियाँ ने बचाई थी। अच्छा, बाद में बतख मियाँ पर है ना इस पर बहुत जुल्म होता है। बतख मियाँ को जॉब से निकाल दिया जाता है, फिर बतख मियाँ का घर कुर्की कर लिया जाता है, ठीक है। इसको सजा भी होता है, बतख मियाँ को सजा भी होता है। अरे सुनिए, तो ये भी पॉइंट आपको ध्यान में रखना है कि चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी किसके घर में रुके थे? तो इरविन खान के घर में रुके थे। एक बगान मालिक था, बतख मियाँ उसका रसोइया था। इसी के द्वारा है ना क्या जहर देने का प्लान था, है ना। जहर देने का प्लान तो इरविन का था, इसके द्वारा दिलवाया जा रहा था, ठीक है। लेकिन ये क्या करते हैं, गांधी राजेंद्र प्रसाद को बता देते हैं, राजेंद्र प्रसाद गांधी जी को बता देते हैं, गांधी जी की जान अब बच जाती है। इसी के सम्मान में आना ये कई बार क्वेश्चन पूछा है, ठीक है। चलिए दोस्तों, है ना, अगर आप क्लिक करते हैं पेज आता है आपके पास तो आप वीडियो को देखिए, समझिए। और इसमें डेटा जो है आपको है ना पूरा यहाँ दिया जा रहा है और लगभग है ना हर एग्जाम में जो पूछे जाते हैं उस तरह का आपको पढ़ाया जा रहा है। एग्जाम बेस पढ़ाया जा रहा है। परीक्षा में जो है ना आजकल क्वेश्चन आ रहे हैं जिस प्रकार का, उस प्रकार का आपको बताया जा रहा है ना। ये सब पे ध्यान मत दीजिए, क्या है ना पारंपरिक रूप से पढ़ाया जा रहा है, वो बेकार की चीजें हैं। बाकी आप सुनिए, आवाज को सुनिए, आवाज में दिक्कत है तो है ना वो कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। हम उसको इनहेंस करेंगे, थोड़ा सा और बेहतर करेंगे। चलिए।